पौधों से बदल जाएगी आपकी किस्मत। घर में आएगा अपार धन। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए प्रयास करता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन रह, लेकिन तमाम प्रयास मेहनत करने पर भी पैसा न रुके और धन से संबंधित परेशानियां हो तो मेहनत के साथ कुछ ज्योतिष उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ आसान से उपाय करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जानते हैं कि किन उपायों के करने से हम धन प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अपने घर में देवी महालक्ष्मी का एक चित्र या प्रतिमा अवश्य रखना चाहिए और उस पर नियमित रूप से केसर के तिलक लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय के करने से हर तरह से आर्थिक समस्या दूर होती है। कहते हैं कि सालों से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। पेड़ पौधे आपको धनवान बना सकते हैं। जी हाँ, प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं जो हमारे भाग्य का चमका सकते हैं। आप मानो या न मानो, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि धन देने वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। घर में इन्हें लगाने से पैसे की समस्या कम होती है, आर्थिक मजबूती आती है। अगर आप भी अपने घर में पैसे से जुड़ी समस्या खत्म करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं 12 ऐसे पौधों के बारे में जो आपको कुछ दिन में धनवान बना सकते हैं। वट वृक्ष, बरगद की जो जटाएं लटकती है उनमें धन की प्रार्थना करते हुए गांठ बांध दे। जब धन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जाकर उस गांठ को खोल आए। मान्यता है कि यह उपाय करने से अचानक धन प्राप्ति होती है। पीली हल्दी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन काली हल्दी के बारे में कम ही लोगों के पता होता है। कहते हैं कि काली हल्दी का उपाय खाली नहीं जाता है। धन लाभ के लिए काली हल्दी की गांठ, सिंदूर और कुछ सिक्कों के एक लाल रंग के साफ कपड़े में रखकर धूप दिखाकर पूजा करें। उस कपड़े की पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। मानते हैं कि ऐसा करने से तिजोरी में धन की कमी नहीं रहती है। मोती शंख के चूर्ण को जल में मिलाकर प्रतिदिन मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इससे जल्द ही धन से संबंधित परेशानियां दूर होने लगती है। विष्णु जी को भी दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर स्नान करवाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी का आसन कमल है, इसलिए मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करनी चाहिए और प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। आक का पेड़ है बेहद चमत्कारी। इन आसान उपायों से होगा धन लाभ और बनी रहेगी सुख समृद्धि। आक के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि आक में भगवान गणेश का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में आक से संबंधित कुछ ऐसा उपाय और टोटके बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से व्यक्ति को धन, रोग और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं आक के फूल और जड़ के लाभकारी उपाय। आक के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। आक के पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति शनिदेव की कृपा भी प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं आक के पेड़ के अचूक उपाय। आक को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। आंकड़े के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफेद आक की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। आक के पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोजाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आक की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आक के फूलों की माला बना ले और उस बच्चे को माला पहना दे। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आक की जड़ को लपेट ले और इसे लपेटकर घर में रख ले। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा। तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाए। तुलसी सभी तरह के रोगाणु को घर में आने से पहले ही नष्ट कर देती है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास करती है। इसके नियमित सेवन से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है। हरसिंगार पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शैफालिका भी कहा जाता है। यह वृक्ष जिस भी घर आंगन में होता है वहाँ हमेशा शांति समृद्धि बनी रहती है।
इसके फूल तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। श्वेत अपराजिता, यह पौधा धनलक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। संस्कृत में इसे आस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं। श्वेत और नीले दोनों प्रकार की अपराजिता औषधीय गुणों से भरपूर है। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क इसका अपवाद है जिसे घर के समीप उगा सकते हैं। इससे घर में सुख, शांति और सदैव बरकत बनी रहती है। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अश्वगंधा, वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसके कई तरह के लाभ है। रजनीगंधा की 3 किस्में होती है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इसे घर में लगाने से सुख शांति आती है। नारियल का वृक्ष, मान्यता है कि नारियल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यह मंगलकारी पेड़ घर के प्रांगण में हो तो धन और समृद्धि बनी रहती है। नारियल के पेड़ के होने से राहु या केतु जनित समस्या नहीं रहती। केले का पेड़, समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। घर की 4 दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। बृहस्पति ग्रह का कारक होने के कारण इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है, वहां धनवर्षा होना शुरू हो जाती है। क्रासुला ओवाटा, मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से यह धन को आकर्षित करता है। फेंग शुई के अनुसार क्रासुला अच्छी ऊर्जा के साथ धन को भी घर की ओर खींचता है। अंग्रेजी में इसे जेड प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट या मनी प्लांट कहते हैं। मनी प्लांट, मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से समृद्धि बढ़ती है। मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। इस दिशा के देवता गणेश जी है, जबकि प्रतिनिधि शुक्र है।